साइन है, प्लस का साइन है। इधर जाने के बाद वो माइनस की हो जाती है, और अगर वो संख्या मल्टी में होगी तो इधर से जाने के बाद वो क्या में हो जाए, जैसे अगर ये डिवाइड में है तो इधर जाने के बाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है साइन चेंज। साइन चेंज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में मालूम होगा तो आप उसका 50% मैथमेटिक्स यानी कि आप जानते हैं। तो किस तरह से क्या टॉपिक है, जैसे अगर कोई संख्या इधर प्लस की होती है तो इक्वल, ये इक्वल का साइन है, प्लस का साइन है। इधर जाने के बाद वो माइनस की हो जाती है, ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और अगर ये माइनस की होगी तो इक्वल से इधर जाने के बाद वो संख्या क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और अगर वो संख्या मल्टी में होगी तो इधर से जाने के बाद वो क्या में हो जाएगी, वो डिवाइड में हो जाएगी। और अगर वो इधर डिवाइड में है तो इधर जाने के बाद वो मल्टी में हो जाएगी। ये साइन चेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स क्यों ना पढ़ते हो, आपको वहाँ पर इनकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक हमारे पास में कोई इक्वेशन है, हमारे पास में ये, अब इसको इधर ले जाना है हमको और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। कौन सा सब लगा, पर पहला ये वाला लगा, यानी कि हो जाएगा 5 माइनस के 2, ये हो गया माइनस का, जबकि यहाँ साइन क्या का था, ये प्लस का था। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए भी अगर ये इस तरह से माइनस का है हमारे पास में, यहाँ पर ये माइनस का है तो इक्वल से इधर जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 3, ये हो गया प्लस का। क्यों हो गया, क्योंकि नियम कहता है हमारे पास में अगर कोई मल्टी में होगा, जैसे मल्टी में है हमारे पास में, अब इधर जाने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड में, y = 1/4, अपॉन मतलब डिवाइड। इनके या तो इस तरह लिख लो या इसको 1/4 इस तरह लिख लो, एक ही बात है। लेकिन हम चूंकि इस तरह लिखेंगे ना, हम इक्वेशन में बात कर रहे हैं। अब ये डिवाइड में हुआ, जैसे अगर ये डिवाइड में है तो इधर जाने के बाद क्या हो गया, मल्टी में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4y। यहाँ पर मल्टी का चिन्ह गैप है, छिपा हुआ है, लेकिन है मल्टी का चिन्ह जरूर मौजूद है। तो इस तरह से ये हमारा साइन मेथड है, इसको हमें जरूर मालूम होना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स क्यों ना पढ़ते हो। अब एक और टॉपिक है इसका, वो भी हम अभी देख लेते हैं। अब हम इसका टॉपिक देखते हैं। ये संख्या प्लस की है, ये प्लस की है, इधर ये प्लस का ही होएगा। और अगर ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है तो जो साइन आएगा वो हमेशा कहीं का आएगा, माइनस का आएगा। और अगर एक माइनस की है और दूसरी प्लस की है तो भी माइनस आएगा। और दोनों अगर माइनस है तो साइन प्लस आएगा। और अगर दो माइनस है और एक प्लस है तो भी साइन कहीं का ही आएगा, प्लस का ही आएगा। दो प्लस है और एक माइनस है तो साइन कहीं का आएगा, माइनस का आएगा। किस जगह इस्तेमाल होते हैं, आपने इंटीजर पढ़ा होगा, इंटीजर में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मानने का तो ये +2 और +2 होगा तो ये ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ से प्लस का गैप रहता है। इस तरह से अगर ये होता, ये हो जाएगा 4 माइनस के 2, ये प्लस का ये माइनस का है, अब साइन माइनस का आएगा। लेकिन यहाँ अलग जगह है, जैसे अगर ये मल्टीप्लाई में होता 4 × -2, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आता वो कहीं का आता, माइनस का आता। इस तरह से ये वाला आता, अगर ये प्लस का ये माइनस का होता और ये प्लस का तो ये हो जाता माइनस का। और अगर दोनों माइनस के होते, दोनों ही माइनस के होते तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का आता। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर प्लस में होता, प्लस में किस तरह होता, मानने की बात है ये माइनस का है प्लस का है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती, जिसकी भी संख्या ज़्यादा होती वही संख्या हमेशा आती। जैसे ये प्लस का है तो प्लस की बचेगी, माइनस का होता तो फिर माइनस की बचती। इस तरह से ये है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जैसे हमने पहले बताया कि अगर कोई प्लस का इधर जाने के बाद वो माइनस का हो जाएगा, उसके बारे में। और इसके बारे में आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स क्यों ना पढ़ते हो, आपको इन टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए।